क्या हमारे कर्म और भाग्य साथ में चलता है? वास्तु वास्तु के साथ कर्मों का क्या रिलेशन है? क्या जरूरी है वास्तु? अगर हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्या वास्तु इसमें मदद करता है? वास्तु इसमें क्या मदद करता है? तो उसको अगर आप देखेंगे कि हमारे कर्म पूर्व जन्मों में हमने किए या आज कर रहे हैं, और वास्तु काफ़ी हद तक एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं या भाग्य बहुत अच्छा है तो है, उसके साथ घर भी बैलेंस हो रहा है। जिस घर में आप जा रहे हो तो अपने आप घर भी बैलेंस हो रहा है, और उस घर में जो कमियां हैं उसे ही बैलेंस कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आप समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं उसमें कभी कभी आपको सुनने को मिलता है पूर्व जन्म कुछ नहीं होते, हम मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं किसको क्या पता, जो भी करना है आज कर लो। वो ठीक है, आज कर लो, लेकिन अच्छा तो करो। आप अच्छा करने की कोशिश तो करो। इन्हीं कर्मों के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूँ। कर्म कैसे काम करते हैं, क्या कर्म आपको इफेक्ट दे रहे हैं। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या उनको उसके अनुरूप रिजल्ट भी मिल रहा है? कौन डिसाइड करता है? आपके कर्म। डिसाइड तो आप ही कर रहे हैं ना अपने काम को करने का, लेकिन फल तो दूसरे के हाथ में है। अभी कुछ पहले देखा गया था, कुछ स्टूडेंट पे सर्वे किया गया। स्टूडेंट खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब अच्छा कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें ग्रेड भी अच्छे आने चाहिए और उनके मार्क्स भी अच्छे ना आने चाहिए। एक्सपेक्टेशन भी यही है और होना भी यही चाहिए। आप भी यही कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट नॉर्मल मेहनत कर रहे हैं, कम से कम मेहनत कर रहे हैं, अपने निश्चित थोड़े से समय दे पा रहे हैं पढ़ाई पे, तो आप भी सोचें उनके ग्रेड भी कम आने चाहिए। जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं उनके से मार्क्स भी कम आने चाहिए। क्या ये सही है? आपका काम तो कर्म करने का है, आपने तो कर्म किया, फल तो किसी और के हाथ में। फल की स्थिति भी सुनिए। एग्ज़ाम हो गए, कॉपियाँ जमा हो गई, बच्चे खुश हैं, हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे आए। जिस एग्जामिनर को कुछ कॉपियाँ जांचनी थी, जिन प्रोफेसर साहब को कॉपियाँ जांचनी थी या जांचनी हैं, उनकी क्या स्थिति होती है आगे पता लगता है। एग्जामिनर साहब के पास कॉपियाँ पहुँची, आज उन्हें कॉपियाँ जांचने जाना है, तो सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक गए, वहाँ पता लगा उनका बॉस है, उनके साथ उनका आर्गूमेंट हुआ किसी बात को लेकर, वो झगड़े में बदल गया। प्रोफेसर साहब बहुत गुस्से में थे, मूड ख़राब हो चुका था। सुबह घर आए, घर आके मूड ख़राब तो था ही, अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा कर बैठे। दोनों में आर्गूमेंट बढ़े,
और प्रोफेसर साहब बिना खाए पिए घर से गुस्से में चले गए। अब रास्ते में मूड के साथ जैसा होना है वही होता है नॉर्मली। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी के साथ टकरा गई, वहाँ और मूड खराब हो गया। अब प्रोफेसर साहब अपने काम पे तो गए थे, वहाँ गए, उन्होंने देखा कॉपियाँ जांचनी है तो जांची, लेकिन काम करते रहे। लेकिन मन अंदर से कचोटता रहा कि गलतियाँ तो प्रोफेसर साहब ने की है। घर आकर वाइफ की क्या गलती थी, क्यों उनसे झगड़ा किया? तो उन्होंने कही भाई गलती तो मेरी थी, और उन्होंने सोचा घर जाके माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, शाम तक घर आए। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से सॉरी बोला, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हुई और वो बैठ के उन्होंने चाय पी। मन अच्छा था, खुश थे, तो उन्होंने कहा कि आज चलो बाहर डिनर करते हैं। डिनर किया, खुश होने के कारण घर आए। घर आके अच्छी नींद आई। सुबह को उठ के फिर वही ज़िंदगी का रूटीन, उनका वही रूटीन हुआ, और वो वहाँ जाकर अपने ऑफिस में फिर कॉपियाँ जांचनी शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने कॉपियाँ बहुत अच्छे मन से जांची। जांच के फिर उन्होंने घर पे आए। तो ज़िंदगी का रूटीन तो यही चलेगा। क्या आप बता सकते हैं जो कल कॉपियाँ जांची गई थी और कॉपियाँ आज जांची गई हैं, उनमें क्या डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस होना चाहिए? अगर कहते हैं आप कि हाँ डिफरेंस हुआ है, कॉपियाँ जांचने में कहीं ना कहीं डिफरेंस किया गया है, तो आप सोचिए कल जिनकी कॉपियाँ जांची गई थी उन स्टूडेंट का क्या कसूर था, और आज जिनकी कॉपियाँ जांची गई हैं उन स्टूडेंट का क्या कसूर था। आप दोनों का डिफरेंस करो। तो इसलिए क्रम तो आपके हाथ में है, फल लेना आपके हाथ में नहीं है। फल तो आपके कर्मों के हाथ में है। जो आप कर्म किया, जो आप कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी, और आप उन्हें और अच्छा कर लोगे तो जिंदगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार आप देखोगे किसी ने चोरी करी किसी के घर पे, या व्यापार पर चोरी करी, या किसी का नुकसान किया और वो भाग गया। भागने के बाद सुबह जब चेक किया गया या बाद में वीडियो में देखा गया, कैमरों में देखा गया, तो उसे पहचान हो गई कि इस बंदे ने चोरी की है, लेकिन वो हाथ नहीं आया। समय बीता, उसने भी चोरियां छोड़ दी। उसने भी देखा कि मैं गलत कर रहा था और वो अच्छा जीवन जी रहा था। कुछ समय बाद, 2 साल 3 साल बाद वो पहचाना गया, और जिनके यहाँ चोरी हुई थी वो उनके घर पहुँचे 10-20 आदमियों को लेकर। वहाँ उनकी खूब पिटाई करी। खूब पिटाई जब कर रहे थे, सामान पूछ रहे थे, और वहाँ के लोग तो यही समझते हैं इस बेचारे को भी नहीं मतलब पिटाई कर रहे हैं, कितना अच्छा आदमी है, ईमानदार है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, सिंपल ज़िंदगी जी रहा है। आप इसमें क्या कहेंगे अब कि ये सही किया लोगों ने या चोर ने सही किया था? तो वही हमारी ज़िंदगी के साथ है। आज हम पहले क्या करके आए हैं, उसके बदले में आज हमें क्या मिल रहा है, हमें भी नहीं पता हमने पहले क्या किया था, लेकिन आज हमें उसके बदले मिल रहा है। अब आपने बहुत अच्छा किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आपने पीछे कुछ अच्छा नहीं किया है, उसके बदले आज आपको मिल रहा है।